गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश पाराशर आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। आज चौथा चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया था और चौथे चैप्टर के अंदर अपन ने पिछली क्लास में संधारित्र के बारे में कुछ देखा था। अपन ने सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि धारिता क्या होती है, ठीक है। तो आवेश धारण की करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, धारिता कहती है। उसके बाद अपन ने संधारित्र का कॉन्सेप्ट देखा था। एक बार वापस से देखते हैं इसको। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि मान लीजिए कोई चालक है हमारे पास, अब इस पर आवेश है, ये ए चालक है। तो इसकी वजह से, इस आवेश की वजह से मान लीजिए इस पर क्यू आवेश है, तो इस पर विभव आ जाएगा V। V का मान क्या है अपने पास, के क्यू अपॉन आर होता है। अच्छा, C बराबर क्या होता है अपने पास, Q अपॉन V होता है। तो इस Q आवेश की वजह से धारिता आ रही है अपने पास C बराबर Q अपॉन V। अब V को अपन कैसे कम करें जिससे C के मान में बढ़ोतरी हो जाए। तो V का मान कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये तो केस है अपने पास फर्स्ट, ये अपने पास चालक है, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति, संधारित्र एक ऐसी युक्ति जो चालक का आकार बढ़ाए बिना ही, चालक का आकार बढ़ाए बिना ही धारिता का मान बढ़ा देता है। उसको अपन क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का सिद्धांत में अपन सबसे पहले मान लीजिए एक चालक ले रहे हैं। अब चालक का आकार अपने को नहीं बढ़ाना, पर इसकी धारिता बढ़ानी है। तो क्या करना पड़ेगा, इस विभव के मान को कम करना पड़ेगा। C बराबर Q अपॉन V। इसको कम करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। उसके लिए अपन ने क्या किया, सेकंड पॉइंट में अपन ने इसमें ये करा, ये जो प्लेट है इसके बगल में एक दूसरी प्लेट लिया है। तो क्या होगा, पहले चैप्टर में अपन ने देखा था प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब एक आवेशित छड़ को किसी अनावेशित छड़ के पास लेके जाते हैं, तो अनावेशित छड़ का पास वाला सिरा विपरीत प्रकृति के आवेश से तथा दूर वाला सिरा समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो क्या होगा, देखो, पास वाला सिरा विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाएगा और दूर वाला सिरा समान प्रकृति के आवेश से आवेशित। अब ये जो पास वाला सिरा है, देखो V बराबर होता है के क्यू अपॉन आर। जहाँ पे दूरी कम वहाँ विभव ज़्यादा। ये पास वाला सिरा ऋणात्मक है और इसकी वजह से ऋणात्मक विभव यहाँ पे पहुँचेगा, इसकी वजह से धनात्मक विभव यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे ऋणात्मक विभव, यहाँ पे धनात्मक। लेकिन विभव कौन सा ज़्यादा है यहाँ पे, V ऋणात्मक का मान V धनात्मक से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो प्लेट है इसकी वजह से यहाँ विभव का मान कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक का मान ज़्यादा है धनात्मक की तुलना में। ये धनात्मक क्या कर रहा है, विभव का मान को बढ़ा रहा है, ऋणात्मक कम कर रहा है, लेकिन ऋणात्मक का मान धनात्मक से ज़्यादा है। तो ओवरऑल अपन देखें तो कम ही हो रहा है। अब अपन चाहते हैं कि ये बढ़ा रहा है ना, इसको हटाई दें। तो इसको हटाने के लिए अपन ने तीसरे पॉइंट में अपन क्या करेंगे, इसको तीसरे पॉइंट में
यहाँ इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से क्या होगा, सारा का सारा जो प्लस आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। और अब यहाँ पर विभव का मान कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से संधारित्र का सिद्धांत ये कहता है कि बिना चालक का आकार बढ़ाए अगर धारिता के मान को कम बढ़ा दिया जाए तो उसको अपन संधारित्र कहते हैं। संधारित्र के अंदर ये इसका सिद्धांत होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अपन समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरी पे होता है ऋण आवेश। ओके, तो सबसे पहले इस पर Q और इस पर माइनस Q आवेश है। देखिए, एक पर प्लस आवेश, दूसरे पे माइनस आवेश है, तो बीच में हमने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। प्लस आवेश इस पे है तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, प्लस से दूर की तरफ, और उसका मान क्या आएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अचालक प्लेट की तरह काम कर रही है क्योंकि एक ही तरफ है ना इसमें आवेश, और इसकी वजह से भी डायरेक्शन वही आएगी। उसका वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जुड़ जाएंगे। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे कट जाएगा तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? विद्युत क्षेत्र आपने निकाल लिया। अब विद्युत विभव निकालें, क्योंकि अपने को निकालना C, और C बराबर होता है Q अपॉन V। V आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D, तो E बराबर होता है V बाई D। विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत विभव डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये हो जाएगा हमारे पास V बराबर E इंटू डी। ठीक, E का मान यहाँ से रख देंगे, क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया हमारे पास, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए, धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू Q बाई V। Q की वैल्यू अपन रख देंगे V के अंदर। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ये होता है, तो ये हो जाएगा Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसका मान रख देंगे Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी।
इसमें है एक उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या होता है? जैसे प्लेट है अपने पास, अब इस प्लेट में क्या होता है, जो आवेश रखे होते हैं, बीच वाले आवेश में तो क्या होता है, दोनों तरफ सेम आवेश है तो इधर का प्रतिकर्षण, ये भी प्रतिकर्षण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो किनारों पर आवेश होता है उसमें क्या होता है कि जो बाहर वाला आवेश है उसके इधर आवेश है नहीं, इधर वाले धक्का मारेंगे तो ये बिल्कुल पास पास हो जाता है। तो यहाँ पर जो बल रेखाएं होती हैं एकदम पास पास आ जाती हैं, और वे पास पास आने की वजह से प्रतिकर्षित होके कुछ मुड़ जाती हैं। तो ये ऐसे मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आवेशों के प्रतिकर्षण किनारों पर क्या होता है, आवेश नज़दीक आ जाते हैं, इसकी वजह से विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल पास हो जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं, इसके कारण वो प्रतिकर्षित होके वक्राकार हो जाती हैं, वक्रीय हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम का प्रभाव। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम का प्रभाव। देखिए, संधारित्र अपने आप में ही धारिता को बढ़ा रहा है। अगर अपन और धारिता को बढ़ाना है तो अपन क्या कर देंगे, उसके अंदर परावैद्युत माध्यम रख देते हैं। क्या होता है उससे? मान लीजिए संधारित्र है और इसके अंदर अपन ने एक परावैद्युत माध्यम रख दिया है। अब होता क्या है, ये प्लस है अपने पास और इधर है हमारे पास माइनस। ठीक, ये प्लस है और ये है माइनस अपने पास। अब होगा क्या कि जो परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवीय हो जाए, यानी उसमें एक परमानेंट डाइपोल उत्पन्न हो जाए, यानी उसमें एक परमानेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाए। इसके अंदर सारे के सारे अणु क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। अब इसमें जो अणु हैं ये भी क्या होंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे। इस तरह से ये अणु बनेंगे। किधर की साइड में, जो प्लस आवेश है उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और जो माइनस आवेश में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, प्लस इधर आ जाएगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर। देखो,
ये जो माइनस है ये इस वाले प्लस को, ये आपस में एक तरह से इसका इफेक्ट ख़त्म हो रहा है। ये प्लस और ये माइनस ख़त्म हो रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस ख़त्म हो रहे हैं। तो इधर क्या पड़ेगी, एक लेयर बन जाएगी माइनस माइनस की, और इधर एक प्लस वाली लेयर बन जाएगी। अब इधर प्लस की लेयर बन गई, इधर माइनस की, तो एक विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में उत्पन्न हो गया, ई पी। तो ये तो है बाह्य विद्युत क्षेत्र जो अपन लगा रहे हैं, और ये है अपने पास प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो विपरीत दिशा में है। तो होता क्या है कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और प्रेरित विद्युत क्षेत्र के लिए अपन करेंगे EP बराबर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E माइनस EP। E का मान अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस में ये हो जाएगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान। और परावैद्युतांक की परिभाषा से परावैद्युतांक क्या कहता है, एप्सिलॉन R बराबर E नॉट अपॉन E माध्यम, ये माध्यम वाला ये परिणामी है, इसको अपन क्या कह देते हैं, E1 कह देते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा, E निर्वात का मान E ले रहे हैं, E1 का मान EM का मान E ले रहे हैं, ये हो जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माध्यम के अंदर ये आ जाएगा अपने पास E मीडियम, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास E अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इन दोनों को बराबर कर दो, सिग्मा माइनस सिग्मा P